गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्ज़ाम था। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। आपके सामने मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस शेयर करूंगी। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में मेरे चैनल पे एक कैंडिडेट था, ओनली फॉर स्टडी करके एक पर्सन। तो वो काफ़ी मतलब आर्ग्यूमेंट टाइप ही कर रहा था कि तुम तो कह रही थी कि पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है। वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट जब हम कर रहे थे तो इंग्लिश ही आ रहा था, लेकिन वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में तो लिखा हुआ था कि आप फ़ोटो पे क्लिक करके राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इसको अदर लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई किसी ने देखा क्या कि वो हुआ हिंदी में या फिर नहीं। वैसे मुझे तो कभी आज तक मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी हिंदी में देखने की, और आप लोगों को भी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि आप लोग भी ग्रेजुएशन करके एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है। बैंकिंग का हो, बैंकिंग एग्ज़ाम में तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी है तो 9th 10th में तो पढ़ी होगी। ठीक है। सो सॉरी अगर कोई मिस्टेक होगी तो आई एम सॉरी, बट मुझे किसी से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। और फालतू का तो मतलब इसमें गुमराह क्या किया मैंने, मतलब गुमराह करना क्या होता है मुझे तो यही समझ नहीं आया, गुमराह क्या कर दिया मैंने। मतलब इतने सारे जो यूट्यूब चैनल्स पे टीचर्स हैं, 6-6 हज़ार के बैच आपको बोलते हैं ख़रीदने को, उनको बोलो ना गुमराह कर दिया, जो फिर छोड़ के चले जाते हैं और आप लोगों ने उनका कोर्स परचेज़ कर लिया। ठीक है। अंकुश सर वगैरह ने तो चलो अपना फ्री में बाकी लॉन्च कर दिया, लेकिन बाकी भी जो हैं जो आपको मतलब अननेसेसरी का पढ़ा रहे हैं, उनके चैनल पे तो आप कभी बोलते नहीं हो। जिन्होंने आपको बोला कि 50-50 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। ठीक है। मैंने आपको बता दिया था 2-3 दिन पहले ही, तो इसका पेपर पैटर्न आया था कि 5 सेक्शन है, 30-30 क्वेश्चन, 30-30 मार्क्स के, और टाइम लिमिट भी दे दिया था, और वही एग्जैक्ट आज आया हुआ था पेपर में। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाकी रहने दो इनको, जो जिसको जो बोलना है बोलते रहो। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का। एक्चुअली मैं घर लेट पहुंच, मतलब सेंटर मेरा काफ़ी दूर था, तो फिर अभी पहुंची, मतलब अभी फ्री हुई हूँ थोड़ा, तो अभी सोचा कि मैंने ये वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है। जितना जितना मुझे याद रहा है उतना उतना मैं आपको बता रही हूँ। बाकी कोई मिस्टेक हो जाए इसमें तो बता देना आप। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन था। यहाँ पे बॉक्स बेस्ड पजल आई थी, जिसमें कि 7 पर्सन थे। ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7, तो उनको आपको अरेंज करना था। ठीक है। 5 क्वेश्चन थे इसके, डुएबल था। ठीक है। और मंथ एंड पर्सन वाले भी आए हुए थे फ्रेंड्स। मंथ दिए हुए थे आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7, 6 मंथ थे, आई थिंक ऐसा ही था कुछ। इनमें आपको पर्सन को अरेंज करना था, तो ये भी अच्छा पजल था। एक पैरेलल रोज वाला था जिसमें कि ABCDE जो हैं पर्सन वो नॉर्थ फेस कर रहे थे, और वो फर्स्ट रो में थे, और जो सेकंड रो में थे वो साउथ फेस कर रहे थे, और वो PQRST थे। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है। तो ये हो गया आपके 15 मार्क्स की पजल आई हुई थी, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट यू कैन से। फिर उसके बाद आया था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन फ्रेंड्स पहले तो मैंने जब फर्स्ट गो में बनाया, मैं इसको हमेशा एंड में करती हूँ क्योंकि जालदा ट्रैप होता है। ठीक है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी 2 बन जाती है कई बार। तो 3 क्वेश्चन आए हुए थे इसके, और यहाँ पे पन्नी क्या बोला था, आर का सिर्फ एक ही सिबलिंग है, के करके ऐसा कुछ था, है ना। और एच की ओनली ग्रैंड डॉटर है, पता नहीं कुछ ऐसा था। तो इनके आंसर मेरे को कुछ कुछ जो याद है, एक का तो नीस था, एक का डॉटर इन लॉ था, एच की डॉटर इन लॉ समथिंग है। ठीक है। 3 क्वेश्चन इसके थे, ये भी डुएबल था। इनइक्वालिटी 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, सिंगल लाइनर थे। सिलोगिज्म में 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि ओनली अ फ्यू पैटर्न वाले थे। ठीक है। ये भी काफ़ी इजी थे। उसके बाद था आपका प्राइवेट वर्ड आया हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आपको नंबर ऑफ पेयर लेटर्स बनाने थे, 2 बन रहे थे इसमें। और चाइनीज़ कोडिंग आई हुई थी जिसके 5 क्वेश्चन थे। तो देखो कितने हो गए, 15, 3 18, 19 20 21 22, और 5 27, 28, 29 30 31 32 33। यहाँ पे हो सकता है एक एक क्वेश्चन ज़्यादा हो, 34 पेन नहीं 30 क्वेश्चन थे ना। एक मिनट, 15 हो गए, 15 16 17 18 19 20 21, और 5 26 27
28, 29, 30, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि इनइक्वालिटी के 3 ही क्वेश्चन हो या 2 ही क्वेश्चन हो, सिलोगिज्म के 3 से 4 हो, ऐसा कुछ था। लेकिन इतना मतलब था एग्जैक्ट कि ये आया हुआ था, ठीक है। तो रीजनिंग काफ़ी इजी थी, 30 मिनट में आप पूरे के पूरे कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, और वो भी सोचो पीओ प्री के, क्लैरिकल में तो हो ही जाते, पर पीओ प्री में भी आपको 20 मिनट टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट ज़्यादा था और पेपर का लेवल भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। तो इस बार आप ध्यान रखिए कि कट ऑफ भी उसी लेवल से हाई जा सकती है, ठीक है। जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। उसके बाद था नेक्स्ट सेक्शन आपका इंग्लिश का, ठीक है। 30 क्वेश्चन थे, 25 मिनट का टाइम था आपके पास। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए थे फ्रेंड्स। इसमें ये स्टोरी बेस्ड है, जिसमें वोल्फ दिया हुआ था, नहीं वोल्फ गोट करके कुछ था, है ना, एलिफेंट वोल्फ गोट करके कुछ था, आई थिंक ऐसा। स्टोरी बेस्ड था, काफ़ी मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पता लग रहे थे कि क्या क्या पूछा है क्या नहीं, ठीक है। सो स्टोरी का इसमें कंक्लूजन क्या था कि हमें मतलब अपने पेरेंट्स की बात को डिसोबे नहीं करना चाहिए, जो वो बोलते हैं हमारे भलाई के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वो होता है कि गोट का बेबी होता है कि पता नहीं एलिफेंट का बेबी होता है, वो मतलब उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि जंगल में नहीं जाना, वहाँ पे वोल्फ है। तो वो एक दिन खेलते खेलते सोचता है कि चला जाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे उसका सामना हो जाता है वोल्फ से। फिर वो रिक्वेस्ट करता है वोल्फ से कि आप मुझे एक सॉन्ग सुनाओ। तो सॉन्ग जैसे सुनते हैं तो उसको जो भी है वो बेबी है, उसके बाकी जो पार्टनर होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये सॉन्ग कौन कर रहा है, और हमारा एक पार्टनर तो गायब है। तो उस करके फिर वो उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ था ये स्टोरी। बाकी रीअरेंजमेंट थे फ्रेंड्स इसमें। फर्स्ट सेंटेंस में कोई याद नहीं है, DAF समथिंग था, और लास्ट में CB था या BC ऐसे कुछ था, CB था आई थिंक ना। और वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन थे, मतलब जैसे सेंटेंस दिया ना आपको, 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे, फिर यहाँ पे A दिए, B दिए, C, तो इन वर्ड को आपको अरेंज करना था। ये BAC है, ये CAB, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन थे इसके 5 क्वेश्चन। फिर बेस्ट फिटिंग मीनिंग, मतलब कोई मीनिंग दिया हुआ था आपका, जैसे लिविंग, तो फिर सेंटेंस दिए हुए थे, तो आपको बताना था कि इसका करेक्ट यूसेज कहाँ पे हुआ है। तो उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, ये भी काफ़ी अच्छा था। और फ्रेजल वर्ब, मतलब उसका मीनिंग बताना था आपको, ठीक है। सो ये थे देखो 10, 5, 15, 5, 20, 25, 5, 30, ये हो गया आपका इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। अब आया आपका, उसके बाद आया था कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन थे, 20 मिनट का टाइम था आई थिंक, 20 या 25 मिनट का है ना, 20 मिनट का था आई थिंक। तो इसमें फ्रेंड्स मैक कैफ़े करके क्या था, MACFEE ऐसी था कुछ, ये बताना था आपको। रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, फॉर्मवेयर है कि क्या है, ये मैंने स्किप किया, ठीक है। बाकी MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है, ठीक है। एक्सेल में AB8 क्या है, AB8 मैंने तो ये किया कि बताना है इसका क्या होगा, कि A और B कॉलम है और रो 8 है, ऐसे ही किया। बाकी ऐसे ऐसे ऑप्शन थे इसमें कि B रो है, ऐसे ऐसे करके कुछ था ऑप्शन ना, अभी याद नहीं आ रहे हैं। बाकी इनपुट डिवाइसेस आपको बतानी थी कौन कौन सी है, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए थे, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्पीकर, ऐसे ऐसे करके। तो जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माउस आना था इसका, क्योंकि माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, और जॉयस्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है फ्रेंड्स, प्लॉटर और जॉयस्टिक में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ओके। बाकी इसमें और कंप्यूटर में और क्या क्वेश्चन थे, बाकी फुल फॉर्म वगैरह थी, DVD की फुल फॉर्म थी, और क्या आया हुआ था बाकी, MS वर्ड में कि MS एक्सेल में
कौन से उसमें मेन्यू में आपका फ़ॉन्ट होता है, और MS वर्ड में थीजरस जो होता है THEASUR थीजरस ऐसे ऐसे करके, और क्या स्पेलिंग है इसमें मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसे करके था। तो ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए होता है आई थिंक ये, है ना। और बाकी अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स। बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको क्वेश्चन याद है। मुझे जितने जितने याद थे मैंने आपको बता दिए। और क्या था इसमें, एक तो MICR में R के मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में R आया था ना, रीडर या रिकग्निशन ऐसे करके कुछ था, है ना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी होता है और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी होता है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक में R का आया हुआ था। और क्या था, और फ्रेंड्स याद आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, बाकी आप लोग बता दीजिएगा। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, देखो इसमें जो होगा ना कंप्यूटर और GK में होगा मेन जो कंपटीशन है, बाकी तो सब भी कर लेंगे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग, ठीक है। सो GK के क्वेश्चन मैं आपको कल बोलने भी वाली थी कि G20 का नेक्स्ट एडिशन पढ़ लेना, और वही क्वेश्चन आया हुआ था ब्राज़ील, ठीक है। इस बार का जो G20 वो इंडिया ने होस्ट किया, ठीक है। 18th एडिशन था, 19th एडिशन ब्राज़ील होस्ट करने जा रहा है 2024 में। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO आए थे। तो ये तो आई थिंक सबको पढ़ के जाना चाहिए था, क्योंकि जिस बैंक का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस बैंक के MD एंड CEO ज़रूर पढ़ लेने थे। हेडक्वार्टर कहाँ है बाकी, तो J वेंकटरमन इसके MD एंड CEO हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर ये मैंने गैस ही किया था 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यही था इसका। वहाँ ऑप्शन थे आपके 51%, 49%, 74% ऐसे ऐसे करके, ठीक है। विच कंपनी ने टाइप किया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, तो यहाँ पे आपको बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी दी थी, टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस कंपनी दी थी, और HDFC अर्गो दी थी। तो इसका आना था बजाज अलायंस जनरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रोवाइड करता है, ये ऑप्शन दिए हुए थे आपको, पर्सनल बैंकिंग, सेविंग अकाउंट, प्रीमियम सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो ऑल ऑफ दीज आना था कि सारे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। आई थिंक ये था एक क्वेश्चन कि क्या प्रोवाइड नहीं कराता है ये। और वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 ये भी आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया हुआ था कि इसमें जो है अभी नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर है, उन्होंने 88.17 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता था यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो ये कहाँ पे हुई थी, इसका वेन्यू क्या था, तो ये हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी, ठीक है। और एक आया था देखो रमन मैगसेसे अवार्ड जो है इस बार वो एक इंडियन को भी दिया गया था, उनका नाम है रवि कानन। तो रवि कानन को किस फील्ड में दिया गया, ऐसे तो 4 लोगों को मिला ये, लेकिन इंडिया के एक थे, एक बाकी कहाँ के थे, पनी तिमोर लेस्ते के, बाकी फिलीपाइंस के थे एक, है ना, और बाकी और भी थे। तो इनको दिया गया था। मेरे को ये याद था कि ऑन्कोलॉजिस्ट और इनके आगे डॉक्टर रवि कानन लगा हुआ था, तो मैंने हेल्थ केयर के को टिक किया है, और यही इसका होना था हेल्थ केयर में, ठीक है। बाकी ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी 6 न्यू मेंबर ऐड हुए हैं। अभी ये ऑफिशियली ऐड नहीं हुए, ये 2024 में ऐड होंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में बताया था कि इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। तो अर्जेंटीना था, इथियोपिया था, इजिप्ट था, सऊदी अरेबिया और ईरान भी इसका मेंबर है, UAE भी इसका मेंबर है। पोलैंड नहीं होना था इसका, और मैंने गलती से इसका ईरान टिक कर दिया, इसका आना था पोलैंड नहीं है। मेरे को याद ही नहीं रहा कि ईरान इज़ द मेंबर ऑफ जो 6 न्यू कंट्री ऐड हो रही है, ठीक है। अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE और ईरान। पोलैंड इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। रेलवे बोर्ड के CEO जो भी फर्स्ट वुमेन चेयरमैन और CEO रेलवे बोर्ड की हेड बनी है, वो क्या नाम है इनका, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, ये भी ठीक है। और एनुअल लिमिट जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कि पता नहीं कुछ था, सेविंग अकाउंट में 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये ऐसे ऐसे करके कुछ था।
ये नहीं पता फ्रेंड्स इसका क्या होगा। और एक क्वेश्चन मेरे को धुंधला धुंधला याद है, जो ट्रांसफ़र लिमिट क्या है, मतलब अगर मतलब जैसे 1.5 लाख के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर बैंक में, कि क्या ऐसा कुछ था, अपने पेमेंट बैंक से रिलेटेड था कुछ है। और इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो डिडक्ट कर दिया, पता नहीं क्या था, 15 दिन कर दिए कि कितनी, मेरे को ऐसा ध्यान है, शायद 15 डेज कर दिया 30 में से। बाकी आप बताना क्या है ना। ये हो गया जीके का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहे मुझे, और क्या क्या थे। ना देखो, बजट से तो कुछ भी नहीं था, है ना ही टेनिस ओपन से था कुछ। हाँ एक वो था एशियन गेम्स, हाँ एशियन गेम्स जो कि अभी चाइना के हांगझोउ में होने जा रही है। उसमें जो स्पॉन्सर कंपनी क्या है, वो अमूल है आई थिंक, है ना। अमूल किया है मैंने टिक। और बाकी क्या था। बाकी आपके फेस्टिवल वगैरह भी कुछ थे ही नहीं आए हुए, ना ही मिनिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन था। स्कीम से रिलेटेड, ई सर्विसेज से रिलेटेड, पीएम ई सर्विसेज से रिलेटेड कुछ था आई थिंक। हाँ कौन सी स्कीम में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया गया, तो आई थिंक आयुष्मान भारत रोजगार योजना के तहत। ये बताना, इसका ये था, मेरे को ऐसे ही याद है कि ये ऑप्शन था। बाकी क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी याद नहीं आ रहे मेरे को, बाकी आप बताना, ठीक है। अब रहा लास्ट हमारा क्वांट। तो क्वांट में फ्रेंड्स टेबुलर डीआई आया हुआ था, बहुत ही ईजी था। मंथ दिए हुए थे अप्रैल मई जून। बाकी आपको यहाँ पे टेबल का डाटा दिया था, रेडियो का, और यहाँ पे ओवन था, हाँ ओवन था, ठीक है। तो पूरा पूरा डाटा दिया हुआ था, कोई भी मिसिंग डीआई नहीं रहे, पूरा टेबलर था। बाकी उस पे बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, जैसे मान लो जून में दिया डाटा रेडियो का 500, तो जुलाई में जो है 120% ज़्यादा है जून से, ठीक है। तो उसका निकाल देना था आपने, वैसे वैसे करके एवरेज था इसमें कुछ। तो रेशियो के बेस्ड पे क्वेश्चन बनाए हुए थे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इसके थे, डुएबल थे। उसके बाद आपका आता है, क्या कहते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज थी, जिसमें कि ऐसा पैटर्न था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, या फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके कुछ था। डिफरेंस से पता लग जा रहा था आपको क्या पैटर्न बनना है। 5 क्वेश्चन इसके थे। फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक जो फ्रेंड्स 1/4 समथिंग ऐसे ऐसे कुछ, 3/7 कुछ समथिंग, इसका मेरा 31/, हाँ 91 से 60 क्या 31/140 आ रहा था, पर ऑप्शन में 31 तो था नहीं, ऊपर 140 था, तो मैंने ये वाला कर दिया है। अब पता नहीं अब इसमें जल्दी जल्दी में मैंने एंड में कुछ गड़बड़ कर दिया कि क्या कर दिया। आप बताना इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन का, ठीक है। बाकी तो सिंपल ही थे। अर्थमेटिक के आए हुए थे फ्रेंड्स, ये हो गए ना 5 10 15 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। उसके बाद 15 क्वेश्चन आई थिंक अर्थमेटिक के थे, या 10 से 12 क्वेश्चन थे। यहाँ हो सकता है कि 6-7 सिंप्लीफिकेशन आए थे, मेरे को ध्यान नहीं है इतना। सीरीज़ 5 से 6 तो नहीं थी, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो मेरे को इसका गुस्सा आया फ्रेंड्स, ये एजीज वाला जो था ना, अनीता और नैना वाला। ये क्वेश्चन पहले मैं थोड़ा इसमें मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, तो करके बना नहीं, फिर मैंने सोचा एंड में करूँगी। एंड में किया और बन भी गया, और टाइम ही अप हो गया, बहुत ही गुस्सा है, एक मार्क्स चला गया। सो टाइम की काफ़ी वैल्यू होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका आंसर आना था, पता नहीं नैना की एज पूछी थी या फिर अनीता की एज, जिसकी भी एज पूछी थी 18 ईयर्स आना था इसका आंसर, ठीक है। ऐसा दिया हुआ था कि अनीता की जो प्रेजेंट एज है और जो नैना की एज है 2 साल बाद, उनकी एजिस का रेशो 8:5 दिया है। फिर उसके बाद ये बोला था अनीता जो है वो नैना की एज से 14 साल बड़ी है। तो यहाँ पे आपको अनीता को भी नैना की तरह, मतलब अगर नैना की एज वाई है तो उसको अनीता की एज y+14 आ जानी थी। तो वहाँ से आपकी सारी वैल्यू आके नैना या अनीता में से किसी एक की पूछी थी, तो उसका आंसर आना था 18, ठीक है। एक आया था फ्रेंड्स आपका मेंसुरेशन का, जिसमें आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल दिया हुआ था, ठीक है। स्क्वायर की एक साइड क्या दी हुई थी, पता नहीं, कुछ दिया हुआ था इसका कुछ, हाँ ट्वाइस ऑफ जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है
और इज़ इक्वल टू वो पता नहीं 48 दिया था कि क्या 24 ऐसे करके कुछ था। तो 8 × 6 48 समथिंग आया था आई थिंक इसका आंसर। मेरे को जहाँ तक याद है हमने पूछा था कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गई थी, तो 8 × 6 48 आया था आई थिंक इसका। बताना आप, ठीक है। एक आया था फ्रेंड्स आपका एवरेज वाला, जिसमें कि ऐसे बोला था जैसे 37 स्टूडेंट हैं, उनकी एज जिसका एवरेज इतना है, तो सम यहाँ से निकाल लेना था। फिर उसके बाद टीचर ऐड की तो टोटल हो गया 38, ठीक है। और एवरेज बढ़ गई इतने से, 2 से बढ़ गई, तो पहले अगर 37 थी तो अब 39 होगी। इन दोनों का सम निकाला तो दोनों को माइनस कर दिया, तो टीचर की एज आ जानी थी हमारी, ठीक है। और एक आया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड पे था, मतलब एक कोई पर्सन है, उसने मान लो 100 CP है उसका, उसने उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। फिर उसके बाद MRP कुछ ऐसे ऐसे करके था, ये मैंने स्किप किया क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा था, ठीक है। एक था फ्रेंड्स आपका जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला था, ये भी बन गया था। एक मिक्सचर एंड एलिगेशन था, इसका फ्रेंड्स बताना एक्स की वैल्यू 3 लीटर आई थी कि 6 लीटर, मेरे को अब ध्यान नहीं है, लेकिन बन गया था ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा था। मतलब यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ था, मिक्सचर जैसे मान लो 48 है, फिर कैरोसिन और पता नहीं क्या था, वाटर, उनका रेशो दिया हुआ था, फिर वाटर इतना ऐड हुआ, तो उसमें उसके बाद बोला था कैरोसिन में जो न्यू में उसमें 20% की इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा कुछ करके एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो उनका जिसका रेशो 1:2 ऐसे समथिंग, तो मतलब ये बन गया था ओरिजिनल। कितना ऐड हुआ क्या था ऐसा कुछ पूछा था, तो ये बन गया था, है ना। एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आया था, ये भी अच्छा था क्वेश्चन। पोल मैन और पॉइंट समथिंग, हाँ ट्रेन वाला आया हुआ था ना, एक स्पीड टाइम और डिस्टेंस वाला, एक वर्क और टाइम वाला, पार्टनरशिप वाला था, वो भी अच्छा था कि 2 पर्सन दिए, जय दिया था और एक रे दिया हुआ था, है ना। जय एक 1800 इन्वेस्टमेंट करता है, टोटल एनुअल मतलब एक साल के लिए दिए तो 1800 × 12, और जो उसके 3 मंथ बाद है वो रे ज्वाइन करता है, तो 12 से 3 क्या 9 मंथ बाद करता है, तो x × 9, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी। बाकी उनके प्रॉफिट का रेशियो 9:2 समथिंग कुछ दिया हुआ था, तो वहाँ से हमारी एक्स की मतलब रे की इन्वेस्टमेंट निकालनी थी हमने, तो 2800 समथिंग आई थी, वो इतनी आ गई थी, ठीक है। तो ये 10 से 12 क्वेश्चन थी आई थिंक। मैंने फ्रेंड्स वैसे क्वांट में ना मैंने 27 किए, वैसे मेरे 28 हो जाने थे, वो जो एजिस वाला जो था नैना वाला, और वो क्या कहते हैं नैना और अनीता वाला, लेकिन वो टाइम लिमिट ख़त्म हो गया। एक मैंने वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं बनाया है, और एक मैंने ये वर्क एंड टाइम वाला कि कौन सा, हाँ ये छोड़ा, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब 3 ही सोच लो कि, क्योंकि 3 बन तो गया था लेकिन टाइम अप हो गया। सो आप लोग भी बताइए। ये था ओवरऑल रिव्यू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।